तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट पर सवाल आपका लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी विपक्ष के निशाने पर है। पंजाब से किए वादों को पूरा करने में लग रहे समय को लेकर विरोधी हमलावर है। वहीं आरोप यह भी है कि पंजाब सरकार का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है, जहां से अरविंद केजरीवाल ही पंजाब सरकार को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इन सब आरोपों के बीच मान सरकार चुनावों के दौरान किए गए वादों को पूरा करने की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। पहले पंजाब के अधिकारियों का दिल्ली दौरा और अब दिल्ली की स्वास्थ्य और शिक्षा की पॉलिसीज को स्टडी करने भगवंत मान दिल्ली पहुंचे। सवाल यह कि क्या पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिल्ली मॉडल को पंजाब में लागू करने की कवायद शुरू कर दी है और क्या दिल्ली मॉडल पर ही पंजाब के विकास का रोडमैप तैयार किया गया। साथ ही सवाल यह भी कि बड़े कर्ज के तले दबे पंजाब में दिल्ली मॉडल कैसे लागू कर पाएगी मान सरकार। इन्हीं सवालों पर होगी चर्चा। शुरू करते हैं सवाल आपका। तो सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दिल्ली दौरे पर रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज कालकाजी के डॉक्टर BR अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का दौरा किया। दिल्ली के स्कूल का दौरा करने के बाद भगवंत मान केजरीवाल सरकार के एजुकेशन मॉडल के मुरीद नजर आए। भगवंत मान ने केजरीवाल सरकार के सरकारी शिक्षा को नेक्स्ट लेवल एजुकेशन करार दिया। जानकारी के मुताबिक स्कूलों का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ये नेक्स्ट लेवल की शिक्षा है। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में बड़े स्कूल सोच भी नहीं सकते। उसे सरकारी स्कूलों ने लागू कर दिया। डिजिटल शिक्षा हो रही है, बड़ी कंपनियों का सहयोग है। उन्होंने कहा कि मैंने अमेरिका कनाडा में ऐसे स्कूल देखे लेकिन भारत में नहीं। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली के दौरे पर रहे और स्कूलों का मोहल्ला क्लिनिक का दौरा उन्होंने किया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली की तस्वीरें, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे थे। स्कूल का दौरा उन्होंने किया, मोहल्ला क्लिनिक का भी दौरा किया और स्कूल जो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था है उसे नेक्स्ट लेवल बताया। वहीं लगातार जो दौरे हो रहे हैं, भगवंत मान दिल्ली पहुंचे। इससे पहले दिल्ली में पंजाब के अधिकारियों की एक बैठक हुई थी, तो इसको लेकर विपक्ष के विरोधियों के निशाने पर मान सरकार भी है, उधर केजरीवाल भी है, पूरी आम आदमी पार्टी है। आपको बता दें कि नवनियुक्त पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वड़िंग ने ट्वीट किया और मान सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा, जुमलों से नहीं, प्रदेश चलते हैं नीति और नीयत से। 15 साल की सबसे कम गेहूं खरीद और 25 दिनों में 14 किसानों की आत्महत्या। क्या ये आपको वोट देने की सजा अन्नदाता को आप दे रहे मुख्यमंत्री जी? दिल्ली से भागना कम करें, कुछ वक्त पंजाब में बिताएं, समस्या गंभीर है। तो ये पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वड़िंग का ट्वीट आपने देखा किस तरह से निशाने पर लिया है। तो इस मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे, कुछ सवाल भी हैं वो भी आपको बता दें। सवाल क्या कुछ है ये आपको बताते हैं जरा। क्या दिल्ली से मिलेगा प्लान? भगवंत मान को यह विश्वास है कि दिल्ली मॉडल जो है वो अब पंजाब में वो लागू कर देंगे। और पंजाब को कर्ज से कैसे निजात मिलेगी? जो लोक लुभावन वादे चुनावों में किए हैं और 3 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज पंजाब पर बना हुआ है, उसके रहते हुए किस तरह से वो लोक लुभावन गारंटियां लागू हो पाएंगी? दिल्ली मॉडल कैसे लागू हो पाएगा? ये कुछ सवाल है, इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राणा बलजीत चहल प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं और रमन चांदी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ गए। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रमन चांदी जी, आप इसे सवाल है सबसे पहला। देखिए, जिस तरह से पहले अधिकारियों की बैठक दिल्ली में होती है, अरविंद केजरीवाल बैठक लेते हैं, अब मुख्यमंत्री जो हैं स्टडी के लिए, जो पॉलिसीज हैं शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर दिल्ली में चल रही हैं, उनकी स्टडी के लिए दिल्ली पहुंचते हैं।
तो भाई कांग्रेस तो सीधे तौर पर कह रही है कि कुछ समय जरा पंजाब में बिताइए, समस्या गंभीर है। और नवजोत सिंह सिद्धू ने भी ट्वीट किया कि जो असल मुद्दे हैं उनसे डाइवर्ट करने के लिए ये चीजें की जा रही हैं, फोटो सेशन किए जा रहे हैं। देखिए त्यागी जी, जब भी कोई किसी सूबे की या राज्य की सरकारें अपने राज्य के लिए किसी काम के लिए बाहर जाती हैं, क्या ये जो पिछली सरकारें थी ये दूसरी कंट्रियों में या दूसरे सूबों में अपने राज्य के काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए नहीं जाते थे? जी ये तो बातें कहने की हैं। दिल्ली मॉडल को लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। दिल्ली मॉडल को देखकर ही पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी पर अपना विश्वास जताया, केजरीवाल जी पर अपना विश्वास जताया, भगवंत मान जी पर अपना विश्वास जताया। बिल्कुल ठीक बात है सर, यही बात तो आप चुनावों में भी कह रहे थे। जब पूरा स्टडी पहले ही मॉडल को कर लिया गया था, चाहे शिक्षा नीति हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर जो नीति है, तो अब स्टडी करने की जरूरत क्या है? अब तो वक्त है उसे इंप्लीमेंट करने का। और आप दिल्ली दौरे कर जो विपक्ष लगातार, विरोधी दल लगातार कह रहे हैं कि भाई आप टाइम पास कर रहे हैं। देखिए टाइम पास नहीं है, अभी फिजिकली भी चेक करना है कि क्या क्या वहां किया गया है। जी देखिए वो रिपोर्ट थी दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी की अपनी रिपोर्ट थी इंटरनल के, कैसे हमने लगता है रमन चांदी जी की जो कनेक्टिविटी है उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं दोबारा चांदी जी आपके पास लौटूंगा, लेकिन चहल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। सीधे तौर पर आप तो कह रहे हैं कि भाई पंजाब में समस्या गंभीर है। जो राजा वड़िंग का ट्वीट आया उससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने भी ट्वीट किया है, तो इस पर जरा मैं आपका रिएक्शन मैं चाहूंगा, पहला रिएक्शन। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इनकी सरकार बनी थी तो इन्होंने कहा था, केजरीवाल साहब ने, कि हम लोग पंजाब में जो किसान सुसाइड कर रहे हैं, तो जब हमारी सरकार बनेगी तो एक भी किसान सुसाइड नहीं करेगा। आज सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि मालवा की बैलेट जहां से इन्होंने स्वीप कर दिया दूसरी पार्टीज का और पूरे बहुमत के साथ आए हैं, वहां मानसा में 2 भाइयों की मृत्यु हो जाती है, सुसाइड कर लेते हैं। वहां पर मान साहब के जाने के लिए कोई टाइम नहीं है। उसके बाद SYL का मुद्दा है, जो पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा है, पानी का मुद्दा है। देखिए आप, फिर वही बात आ जाती है, किसानी के साथ आ जाती है। जिन लोगों ने इनको सबसे बड़ा मैंडेट दिया, 52 सीट 92 सीटें जिताकर भेजा, उस SYL के मुद्दे पे अभी तक इनके जो प्रभारी हैं हरियाणा के, वो एक अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम SYL का पानी आपके गांव-गांव तक पहुंचा देंगे। उसके लिए कोई इनका भगवंत मान का रिएक्शन नहीं आया है, क्योंकि ये जो गारंटियां देने की बात होती हैं, ये केजरीवाल साहब देते हैं गारंटियां, और उसी गारंटी के तहत SYL की बात की गई। पंजाब में बिजली का संकट आ चुका है। आप बोल रहे हैं 300 यूनिट हम माफ करेंगे, आपको देंगे, लागू करेंगे, तो 3 का आपके पास कोला रह गया है। किस तरह से भाई आप सरवाइव करोगे आगे? धान की खेती के लिए पानी चाहिए, वो उसका प्रबंध नहीं है। तो आप बाहर जाके फोटो सेशन करवा रहे हैं, कभी आप गुजरात जा रहे हैं, कभी आप हिमाचल जा रहे हैं, पंजाब का पैसा बाहर पानी की तरह बहा रहे हैं, एड्स पर बहा रहे हैं। आप मुझे बताइए, केजरीवाल साहब बाहर जाके बातें करते हैं हिमाचल में कि हम लोगों ने 300 यूनिट माफ कर दिया, ये तो झूठ के साथ भी झूठ है। कहां अभी तक किया है? आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात करते हो कि भाई पंजाब में ऐसा लॉ एंड ऑर्डर हमने बहुत अच्छा कर दिया, आपको पता है कितने कत्ल हो चुके हैं। आप हिमाचल में जाके बात करते हो कि हमने खेती को प्रफुल्लित कर दिया। आप खेती को किस तरह से प्रफुल्लित कर दिया है? वहां जो हमारी फोकल पॉइंट्स हैं, मंडियां हैं, जो वहां पे किसान बुरी तरह से अभी तक लिफ्टिंग नहीं हो पा रही। भाई आप पहले पंजाब की तरफ फोकस करो, बाद में चले जाना, हम लोगों को कोई इतराज नहीं है। क्योंकि आपकी ये कमिटमेंट थी, मोहल्ला क्लिनिक हो गई, उसके बाद आपने स्कूलों की बात की है। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगता है मॉडल तो वो मॉडल लाइए, बट उसके लिए कोई एक टाइम होता है कि आप उस टाइम पे जाइए। बिल्कुल ठीक है, मान साहब के पास मानसा जाने के लिए टाइम नहीं था। ठीक है, मैं जवाब लूंगा, लेकिन कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनको भी शामिल कर लेता हूं, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। आर के कालिया हैं अंबाला से, बलविंदर जीन से हैं। पहले आर के कालिया साहब रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरे अजीज भाई त्यागी साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आम आदमी है
जो दरमियाना तबका है उसको इन राजनेताओं से या किसी भी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं। हमारे माननीय बहुत बड़े शायर हुए हैं वफा साहब, पंजाब के, मेरे भाई चहल साहब जानते होंगे, बहुत बुजुर्ग थे। उन्होंने 2 लाइनें कही हैं, उम्मीदे वफा वफा बुतों से, उम्मीदे वफा वफा बुतों से, ऐ मर्दे खुदा 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 कर। इनसे हमें कुछ उम्मीद ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये विकास की बात करते हैं। अरे कैसा विकास है भाई? हमारा पैसा है, कमाल की बात है, हमारा नोट, हमारी वोट, पैसा हमारा। पंजाबी में ये कहा करते हैं, साडा से साड़ियां जुतियां, अपनी जेब से दे रहा है ये सरकार के पास, हमारा पैसा है ये। बताओ क्या दे रहे हैं हमें, ये क्या दे, आप बताइए क्या दे रहे हैं जी, क्या दे रहे हैं हमें, तो ये बता रहे हैं ये दे क्या रहे हैं। और जो ये तो एक बुरा ना मानना, एक हर जो राजनेता है, जो सियासी आदमी है, उसकी एक रणनीति होती है, राजनीति होती है कि लोगों को कैसे गुमराह किया जाए। मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता, लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाए कि हमें राजगद्दी मिल सके। अरे ये शिक्षा की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, कमाल की बात है। बेसिक नीड है हमारी, फंडामेंटल राइट है, हम शिक्षा दे रहे हैं, हम हेल्थ दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं ये शिक्षा और हमें हेल्थ सेवाएं कहाँ मिल रही हैं? अहले चमा देख लो तोहफे गुल अपना, अहले चमा देख लो ये तोहफे गुल अपना, मुझे मेरा हक दे दो, इनाम नहीं लूंगा। बड़े अफसोस की बात है, ये हम परेशान कर रहे हैं। शिक्षा दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं हमें? ठीक है सर, आपकी बात कितनी महंगी शिक्षा है यहाँ पर। बिल्कुल आपकी बात पहुंच गई है। बहुत बहुत शुक्रिया कालिया साहब, आपने अपनी बात रखी। बलविंदर भी हमारे साथ जीन से जुड़े हैं। बलविंदर, बहुत बहुत स्वागत, रखिए अपनी बात। सर नमस्कार जी। जी नमस्कार सर मैं ये इसको कांग्रेस वाले को बोलना चाहता हूँ, अगर आम आदमी पार्टी कुछ कर रही है, कुछ करके दिखा रही है, तो इनको क्यों दिक्कत होती है, क्यों जलन होती है सर, ये बहुत पूछना चाहता है। ठीक है सर, आपका सवाल हम तक पहुंच गया, मैं लूंगा जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल पूछने के लिए। चहल साहब, पहले दर्शक ने जो सवाल किया कि भाई अब आम आदमी पार्टी कुछ कर रही है, दिल्ली में जो करके दिखाया, जो कि आम आदमी पार्टी, उनकी सरकारें लगातार दावा करते हैं, अगर उस मॉडल को लागू करने की कोशिश कर रही है और इसको लेकर लगातार जो है दौरे हो भी रहे हैं, तो इसमें तकलीफ क्या है, क्या परेशानी है? ये मुझे लगता है जो आपके दर्शक थे ये हरियाणा से थे ना जी, तो मैं इनसे सबसे पहले इनसे एक जवाब मांगना चाहता हूं, SYL के मुद्दे पे आपका क्या स्टैंड है? आप किस तरफ रुख कर रहे हो अपना? हरियाणा को पानी चाहिए या पंजाब को चाहिए? हम तो भाई पंजाब के लोग हैं, पंजाब की बात करेंगे, तो आप कहां की बात करोगे? पहले तो मुझे इस बात का स्पष्टीकरण दे दे। आम आदमी की तरफ से इन्होंने बड़ी उनकी बात की है, तो आम आदमी की तरफ से ये जवाब दे दे मुझे कि भाई आप किसको पानी दोगे, किस तरह से इस पानी की डिवाइडेशन करोगे। और दूसरी बात, जहां तक हम बात कर रहे हैं, पंजाब के मुद्दे बड़े गंभीर हैं। पंजाब में आने वाले समय में बिजली संकट आने वाला है। आपने लोगों से बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स कर ली हैं, उनको कैसे पूरा करूं? थर्मल में 3 दिन का कोयला रह गया है, कैसे पूरा करोगे? ये बोल रहे थे बिजली मुफ्त में देंगे, बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं। जब बिजली पंजाब में आई 2 घंटे रही है। तो ये बात कर रहे हैं किसानी को प्रफुल्लित करने की, तो किसान जो मर रहा है, जिस किसान की केजरीवाल साहब ने गारंटी दी थी कि ये किसान आज के बाद नहीं मरेगा पंजाब में, जब हमारी सरकार आ जाएगी, तो इन शहादतें हुई हैं, मैं तो शहादतें मानूंगा इनको। तो उनके लिए क्या भगवंत मान साहब के पास टाइम नहीं है जी, वहां जाने के लिए? क्या ठीक है सर। भगवंत मान साहब के पास टाइम नहीं है SYL पे स्पष्टीकरण देने के लिए? ठीक है सर, क्या मैं जो लौटूंगा। आज ठीक है सर, मैं चंडीगढ़ से पंजाब राज्यों के हक खोए जा रहे हैं, पंजाब का वो जो रेशो थी उसको कम किया जा रहा है, उसके लिए बोलने के पास इनके पास टाइम नहीं है? ठीक तो है सर, आप मैं पंजाब जवाब ले के लूंगा, लेकिन कुछ मुख्यमंत्री हैं, दर्शक जुड़ रहे हैं, मैं पंजाब ऑफी की के साथ में रोकना चाहूंगा आपको। जज्जाराम है अंबाला से, नीरज जगाधरी से हैं। जज्जाराम, बहुत बहुत स्वागत है, रखिए अपनी बात, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा कांग्रेस से ये कहना है कि आप लोग अगर इतने सज्जन भगत होते तो जीत जाते। ऐसी बात नहीं, कांग्रेस ने अखाड़ियों ने सब लंबा पंजाब पे राज किया है, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने पंजाब की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी। भगवंत मान की सरकार भगवंत मान तक 2 महीने हुए हैं, इन्होंने तो 20-20 साल राज किए हैं। 20-20 साल में भी बड़ी छोड़ के थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जज्जाराम अपनी बात कहने के लिए। नीरज भी जगाधरी से हमारे साथ हैं। नीरज, बहुत बहुत स्वागत आपका, रखिए अपनी बात। सबसे पहले तो सर मैं आपको, आपके हर चैनल वाले स्टाफ को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ, दोनों राजनीतिक दल को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार। मेरा सवाल आपके चैनल के माध्यम से यह है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का इलाज फ्री की जब शुरुआत की है, ये 5 लाख तक का इलाज फ्री हो जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटलों में, बहुत अच्छी शुरुआत की है, इसका मैं धन्यवाद करता हूँ।
आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री। चलिए ठीक है नीरज, आज ये मुद्दा नहीं, आज पंजाब को लेकर हम बात कर रहे हैं। अगर इस पर आप हमारे दर्शक कोई बात कहना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कर अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रमन चांदी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, मैंने जैसे सवाल किया था और जो लगातार राणा बलजीत चहल भी उठा रहे हैं, ठीक है, अब तो वक्त इम्प्लीमेंटेशन का था, और जिस तरह से किसानों का मुद्दा उन्होंने उठाया, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्या वहाँ पर जाने का वक्त सीएम साहब को नहीं है क्या? और इनके अलावा जो मुद्दे प्रदेश में गेहूं खरीद का जो मसला है, 25 सालों में जो आंकड़ा एक आ रहा है, सबसे कम गेहूं खरीद हो रही है, ये तमाम चीजें हैं। चांदी साहब। त्यागी जी, एक तो चहल साहब कोयले का ढिंढोरा पीट रहे हैं जी। आज भी ये 3 दिन का कह रहे हैं। आज से 10 दिन पहले भी कांग्रेस और अकाली दल के प्रवक्ता यही कह रहे थे कि 4 दिन का कोयला रह गया है। क्या बिजली गुल हो गई पंजाब में? क्यों ये टीवी पर बैठकर झूठ बोलते हैं कि 2 घंटे लाइट आ रही है? अगर 2 घंटे पंजाब में लाइट होती तो पंजाब के लोग सड़कों पर उतर आते। आप क्यों आज भी विरोधी धिर में बैठकर भी आप क्यों झूठ बोल रहे हो? सिर्फ किसी वजह से लोगों को बुद्धू बना रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, आपको आदत पड़ गई है, जैसे आप सिस्मा फार्म से सरकार को चलाते थे, आज भगवंत मान जी ग्रास रूट पर रहकर खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद जगह जगह जाकर अच्छी चीजों को देख रहे हैं कि कैसे मैंने पंजाब में इम्प्लीमेंट करना है। पंजाब में जगह है इन बातों के लिए, तो करने दीजिए ना भगवंत मान को काम। भगवंत मान जी को काम करने दीजिए। अभी 1 महीने से ऊपर हुआ है सरकार को। 1 महीने में क्या होता है? आप 5 साल में कुछ नहीं कर पाए, अकाली दल 10 साल में नहीं सर, 1 महीने में क्या होता है? देखिए, आप ही ने चुनावी वक्त में यह ऐलान किया कि पहली कलम से अपनी गारंटियों को पूरा करेंगे सरकार बनने के बाद। ये आप ही के शब्द हैं सर। देखिए, भगवंत मान जी ने 300 यूनिट का वादा किया था, वो आने वाले 1 जुलाई से वो लागू हो जाएगा। तो क्या क्या नहीं किया भगवंत मान जी ने? कम से कम अच्छे ऐलान किए हैं ये 1 महीने में। इनकी सरकारें क्या कर रही थी? इनकी सरकारें तो लास्ट के 4 महीने ऐलान करती थी बस, बाकी पौने 5 साल ये ऐशो आराम में गुजार देते थे और कुछ भी नहीं है। अभी थोड़ा समय दीजिए आम आदमी पार्टी को, आपको कोई भी बात के कहने की नहीं रह जाएगी टीवी पर। किसी भी डिबेट में आप आने वाले समय में देखेंगे, आप पूछेंगे यार आपने ये कैसे किया? करेंगे, अच्छा करेंगे, आपसे भी अच्छा करेंगे। ठीक है सर, बिजली की बात आपने की थी, जो 300 यूनिट फ्री देने की बात की थी, क्या इस वक्त पंजाब में 300 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है? कच्चे कर्मचारियों को लेकर जो ऐलान किया गया, क्या वो पूरा हो चुका है? जो सरकारी पदों पर भर्ती की बात थी, क्या वो भर्तियां कर ली गई हैं? कितना समय लगेगा सर? क्योंकि मैं दोबारा ये सवाल पूछ रहा हूं, पहली कलम से ये काम करने का ऐलान आप ही की तरफ से किया गया था। देखिए त्यागी जी, भगवंत मान जी ने अपना काम कर दिया है जी। अलग अलग डिपार्टमेंट इस बात पर लगे हुए हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी नौकरी कितनी खाली है, कितनी फिल करनी है। ये काम चल रहा है, थोड़ा समय लगेगा। भगवंत मान जी ने अपनी कलम चलाकर काम कर दिया कि ये काम पंजाब में 25,000 नौकरियों का ऐलान किया। एक तो ये बात आपको माननी पड़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि एक ही बार में इतनी नौकरियां हम ऐलान नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी भगवंत मान जी ने ऐलान किया कि हर एक डिपार्टमेंट में देखा जाए, पूरी इंक्वायरी की जाए कि कौन कौन सी नौकरी कहां कहां बच्चों को हम भर्ती कर सकते हैं। तो आने वाले समय में कुछ ही दिनों की बात है, आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन हो जाएगा और नौकरियां निकलने लग जाएंगी पंजाब में। चलिए ठीक है, करीम खान एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। सर लौट रहा हूँ आपके पास, 1 सेकंड। हमारी प्राथमिकता है। ठीक है, लौट रहा हूँ आपके पास। करीम खान एक दर्शक मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करीम, बहुत बहुत स्वागत है, रखिए अपनी बात। जी जी जी, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को कहना चाहता हूँ, सन 1947 के बाद जितने चुनाव हुए इसमें आपकी सरकारें रही, आपने बिजली की समस्या क्यों नहीं हल की? आपने पानी की समस्या क्यों नहीं हल की? सवाल ये उठता है, भगवंत मान कल का बच्चा है, पहली बार मुख्यमंत्री बना है, उसे काम तो करने दीजिए।
कम से कम एक पार्टी जो ऐसी है, आप पार्टी जिसमें कोई यानी ऐसा लंपट विधायक नहीं दिखता है, लेकिन राजनीति जो है ये चातुर लोगों की क्रिया है और चंपा वही लोग राज कर रहे हैं। आपने क्यों नहीं किया? उनको काम तो करने दीजिए। मैं तो चाहता हूँ कि आप पार्टी पूरे देश में छाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करीम खान जी अपनी बात करने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। राणा बलजीत सहल साहब, सवाल आपसे है भाई, ठीक है अभी कितना वक्त हुआ है सरकार बनने के लिए, और उसके बाद से जिस तरह से पंजाब सरकार काम कर रही है, थोड़ा वक्त तो दीजिए। चूंकि एसवाइएल का आपने जिक्र किया था, एक वक्त ऐसा भी था जब पंजाब में आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी, हरियाणा में भी आपकी सरकार थी, उस वक्त भी ये मसला तब से जस का तस बना हुआ है। त्यागी साहब, बात ये है कि जहां तक आप एसवाईएल की बात करते हैं, मैं किसानी के साथ बिलोंग करता हूं और इस बात के लिए मुझे बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि इस मुद्दे पे सारी भी सरकारें आई हैं, वो सियासत करती आई हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। पर इस वक्त जो बात है, जो वादे करके लोग, आप उस बात को छोड़ दीजिए कि कांग्रेस ने किया क्या नहीं किया, क्या किया, तो आप इस बात पे आइए। आपको 92 सीटें मिली है, क्लियर मेजॉरिटी मिली है, मैंडेट मिला है। आप बोलते हो कि लोगों ने बदलाव के लिए वोट डाला, जो 70 साल का बदलाव है उसके लिए वोट डाला आपको, तो आप बदलाव के लिए जो लोगों के साथ वायदे पूरे कर बातें करके हैं, क्या आप पूरा कर रहे हैं? क्या आज आपके लिए किसान जरूरी नहीं है पंजाब का? क्या आपके लिए मंडियों में लिफ्टिंग करानी जरूरी नहीं है? स्थिति मंडियों में इस तरह से हो गई है पंजाब में, आज 2-3 वीडियोस है सोशल मीडिया पे चल रही हैं जिसमें कि मंडियों में खरीद नहीं हो रही और किसान मजबूर हो रहा है उस फसल को उठा के ले जाने के लिए उन अडानी अंबानी के गोडाउनों में, जिन चीजों के लिए हमने संघर्ष किए। तो ये प्राथमिकता बन जाती है पार्टियों की कि आप पावर में हो, आपके लिए जिस मालवा बेल्ट ने आपको सबसे बड़ा मैंडेट दिया है, उस बेल्ट में किसान सुसाइड कर रहे हैं, उस बेल्ट में आपने किसानों की जो जमीनें हैं उसको कुर्क करने के लिए ऑर्डर दे दिए हैं, और उसी जगह पे आपने सबसे बड़ा तबका है जो एक हमारा जुगाड़ू रेडियो वाला, जिन्होंने सबसे बड़ा प्रचार किया भगवंत मान जी के लिए, एकदम से दिल्ली से ऑर्डर आता है कि उनको बंद कर दिया जाए, और उसका हवाला क्या दिया जाता है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर है। सो इन चीजों के भगवंत मान जी से बेनती करता हूं आपके माध्यम से कि जिस तरह से आपने भाई भगत सिंह की पगड़ी बांधी, आप आइडियोलॉजी मानते हो उनको, अपनी उनकी आइडियोलॉजी पे काम करना चाहते हो, तो खुद क्षमता रखिए अपने फैसले लेने की, चाहे एसवाईएल का मुद्दा हो, चाहे किसानी का मुद्दा हो, जहां कोई पंजाब के हित के लिए और कोई मुद्दे। चलिए ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। और बलजीत सहल साहब, जिस तरह से आपने कहा कि ठीक है भाई, अब वो सब बातें छोड़ी कि कांग्रेस ने क्या किया और कांग्रेस को क्या करना चाहिए था, अब तो ठीक है, उम्मीद आपको भी आम आदमी पार्टी की सरकार से, मान सरकार से, और इस पर भी मैं सवाल लूंगा। लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रविंदर हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं। रविंदर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। लगता है संपर्क का हमारा टूट गया है। रमन चांदी साहब, उम्मीद तो कांग्रेस पार्टी को भी आपसे नजर आ रही है, लेकिन आप वो जो फैसले कहे थे, आपने जो वादे किए थे, जिन पर उम्मीद कांग्रेस को भी थी, वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही है सर। त्यागी जी, चहल साहब को मैं ये बता देना चाहता हूं, क्या इनको मालूम है कि इस बार किसानों का कितना नुकसान हुआ है झाड़ की वजह से? 25% झाड़ कनक का कम निकला है, गेहूं का इस बार पंजाब में। क्या ये इनको पता नहीं है कि 15-20 दिन गर्मी ज्यादा एक ही बार में पड़ने से कनक का जो गेहूं का झाड़ था वो कम हो गया है? क्यों ये आज ये यहाँ पर बैठकर ये बोल रहे हैं कि गेहूं की लिफ्टिंग कम हो रही है? सारा कुछ अच्छे ढंग से चल रहा है, कई बार कोई प्रॉब्लम आ जाती है 1-2 दिन के लिए, तो आप इन बातों को ऐसे मत लीजिए कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। देखिए, ये कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और यूनियन की वजह से है, ये सरकार की वजह से नहीं होता है। कई बार कोई प्रॉब्लम उनमें आ जाती है तो वो 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगी, तो वो लिफ्टिंग भी हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। एक एनके गुप्ता दर्शक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है, रखिए अपनी बात। गुप्ता जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात।
ये ऐसा है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी ये केजरीवाल साहब ने 6 महीने पी रहे हैं रहता सीवर का। जी बस ऐसा कोई वो नहीं है जिन्होंने कोई खास काम किया, जी बस। चलिए। और लेडीज को परसेंटेज का सीनियर परसेंट ही नहीं रखा बसों में, डीटीसी बस की बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एम के गुप्ता अपनी बात रखने के लिए, अपना कंसर्न बताने के लिए। ठीक है चांदी साहब, एक सवाल मेरा, तो चूंकि फोकस दिल्ली मॉडल पर है और कर्ज 3 लाख करोड़ के आसपास जो है पंजाब पर है, तो ऐसे में दिल्ली मॉडल लागू कैसे होगा पंजाब में? देखिए, केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने इलेक्शन के दौर में ये कहा था कि पंजाब में करप्शन पर काबू करेंगे। वो धीरे धीरे हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, लिक्विड की पॉलिसी बनाएंगे। नंबर 3, सैंड की पॉलिसी बनाएंगे। ये सभी पर काम चल रहा है पंजाब सरकार का। आने वाले कुछ ही समय में जब ये नई पॉलिसियां निकलकर सामने आएंगी तो आपको दिखेगा कि पंजाब में जो पैसा है, जो इन नेताओं की जेबों में जाता था, जो डेमोक्रेसी के साथ मिलकर, ऑफिसर्स के साथ मिलकर पंजाब को लूटते थे, वो सारा पैसा पंजाब के खजाने में आएगा। आपको अपने आप आने वाले समय में 2 या 3 महीने में, मैं ये नहीं कहता कि 1 साल बाद, 2 या 3 महीने में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि पंजाब सरकार, जो वादे पंजाब सरकार ने किए थे, वो एक एक करके पूरे कर दिए गए हैं। मैं चहल साहब को एक बात बता देना चाहता हूं कि जो भी, अगर आप होते, अगर आपने सरकार बनाई होती, कांग्रेस ने बनाई होती, क्या आप एक ही वक्त में सभी वादे पूरे कर देते? जब भी कोई भी सरकार हो, एक एक कर वादे पूरे किए जाते हैं। और इंशाअल्लाह सबसे जो अच्छी बात है, पंजाब सरकार आज से ही इन्होंने काम शुरू कर दिया है भगवंत मान जी ने, कि हम समय से पहले लोगों से जो हमने वादे किए हैं सभी को पूरा करें। कुछ चलिए, अच्छा ठीक है कर सर। कर जाएं। ठीक है सर, वक्त मेरे पास खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। राणा बलजीत चहल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रमन चांदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में जुड़े, खबरफास्ट के लिए समय निकाला। तो फिलहाल दिल्ली दौरे पर आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रहे और दिल्ली के स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक का दौरा किया और स्कूलों को जो शिक्षा पॉलिसीज हैं और जो शिक्षा का स्तर है उसे नेक्स्ट लेवल बताया। और इससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब जो एक बात कही जा रही थी दिल्ली मॉडल को पंजाब में लागू करने की, वो कवायद मान सरकार ने शुरू कर दी। लेकिन कब तक और किस तरह से दिल्ली मॉडल को लागू पंजाब में किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और इसी के साथ सवाल आपका में इतना ही। नमस्कार।